एक बात बताओ, ये मोह माया स्वर्ग नर्क का चक्कर छोड़कर सीधा मोक्ष तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट है? अगर मैं कहूँ कि मोक्ष तक पहुँचना ही नहीं है तो? भांग वांग खा लेती हो क्या? ये जो साधु संत दिन रात मोक्ष की बात करते हैं, ये क्या पागल है? बात तो सही सुनी है तुमने, पर मोक्ष होता क्या है? इस जगत की मोह माया से मुक्ति। दिस साउंड्स लेस लाइक मुक्ति एंड मोर लाइक एस्केप। तुम वाकई में मोक्ष ही ढूंढ रही हो या फिर स्पिरिचुअल बाईपासिंग? व्हाट डू यू मीन? यही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोक्ष के नाम पर तुम अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, ट्रॉमास और फियर्स से भागकर अपने ईगो को प्रिजर्व करना चाहती हो? नहीं, इनफैक्ट मैं तो अपने ईगो को मिटाना चाहती हूँ। बड़े कमाल की बात है, जिस ईगो को मिटाना चाहती हो वही मोक्ष को पाने निकला है। बातों की जलेबियां मत बनाओ, साफ साफ बोलो। सीधी बात ये कि जब तक तुम मोक्ष को पाना चाहती हो किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की तरह, तब तक तुम डिजायर के ऑर्बिट में ही घूम रही हो। कल तक घर, गाड़ी, बंगला, पैसे की डिजायर थी, आज मोक्ष की डिजायर है। पर डिजायर ईगो का रिफ्लेक्शन है, और जहाँ ईगो वहाँ मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईगो ईगो को डिसॉल्व कर ही नहीं सकता। तो फिर गीता किस बात की मुक्ति सिखाती है? बस इसीलिए गुरु का होना जरूरी है, वरना शास्त्रों के शब्दों में भटक कर रह जाओगी, संदर्भ तक पहुंच ही नहीं पाओगी। गीता में कभी भी दुनियादारी छोड़ने को नहीं कहा गया। कृष्ण अर्जुन से स्वयं कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर साक्षी भाव से कर्म करो। मोक्ष रणभूमि छोड़ने से नहीं मिलता पार्थ, रणभूमि में साक्षी बनने से, निमित्त बनने से मिलता है। पर अगर मेरे भाग्य में कुछ भोगना लिखा है तो मैं साक्षी कैसे बनूं? ये तो गेम ही रिग्ड है, फिर ऐसे तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं कभी। अगेन, मोक्ष कोई पाने की चीज है ही नहीं। मोक्ष यानी मोह का क्षय, मोह का अंत, यानी मैं, अविद्या का अंत। और जब मैं ही नहीं रहा तो काहे का सुख, काहे का दुख और कौन से कर्म? फिर जो बचता है वो तो केवल चेतना मात्र है, जिसे कोई आत्मन कहता है तो कोई निर्वाण, कोई मोक्ष कहता है तो कोई चॉइसलेस अवेयरनेस, कोई मेटाफिजिकल एंटिटी कहता है तो कोई कॉन्शियसनेस, और कोई शिव।